हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 50 है और आज की इस वीडियो में हम स्टैक का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन सी कंपनी से पूछा जा चुका है, देखिए ये क्वेश्चन आपका फ्लिपकार्ट, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, मेक माई ट्रिक और अडोबी, इतनी सारी कंपनीज में पूछा जा चुका है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको इस तरह से एक एरे गिवन होगा और आपको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि 1 का नेक्स्ट ग्रेटर कौन है 3, तो 1 का नेक्स्ट ग्रेटर कौन है 3, तो आपको एक एरे रिटर्न करना है, एरे लिस्ट रिटर्न करना है और उसमें डालना है आपका 3। अब जो है आप इस प्लेस पर आए, 3 का नेक्स्ट ग्रेटर कौन है, 3 का नेक्स्ट ग्रेटर है आपका 4, तो आपके आंसर में उस इंडेक्स में आपको 4 आंसर में देना है, तो यहाँ पर 4। ठीक है, उसके बाद जो है आप नेक्स्ट में आए, 2 में आए, 2 का नेक्स्ट ग्रेटर कौन है, अगेन 4, तो यहाँ पर आप जो है 4 देंगे। फिर आप जो है 4 पर आए तो 4 का कोई भी नेक्स्ट ग्रेटर नहीं है, तो आप यहाँ पर रिटर्न करेंगे, यहाँ पर आंसर में देंगे -1, जो कि आप देख सकते हैं 3 4 4 -1। ठीक है, 3 4 4 -1। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तो एक और एग्जाम्पल देखें तो हम जो है एक और एग्जाम्पल लेते हैं और एक और एग्जाम्पल लेने से आपको जो है चीज़ें जो है डिटेल में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको है 68013, तो यहाँ पर हमें गिवन है 6 गिवन है, 8 गिवन है, 8 के बाद 0 गिवन है, देन आपका 1 गिवन है और 3 गिवन है। ठीक है, आपका 68103, तो इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमें इस एरे का बताना है, तो देखिए इसका जो है हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बनाते हैं, तो यहाँ पर जो है मैं उतने ही आपको एरे में उतने एलिमेंट होने कंपलसरी है। ठीक है, तो ये आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब इसका आपको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बताना है, तो 6 का नेक्स्ट ग्रेटर कौन है 8, तो यहाँ पर आप डालेंगे 8। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आंसर में डाल दिया 8। अब उसके बाद 8 का नेक्स्ट ग्रेटर कौन है, 8 का कोई भी नेक्स्ट ग्रेटर नहीं है, 8 का कोई भी नेक्स्ट ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पर आप डालेंगे -1। ठीक है, तो हमने यहाँ पर -1 कर दिया। अब जो है हम कहाँ पर आ गए, हम 0 पर आ गए। 0 का नेक्स्ट ग्रेटर कौन है, 1 है, जस्ट नेक्स्ट, इमीडिएट नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 को डालेंगे। अब 1 का नेक्स्ट ग्रेटर कौन है, 1 का नेक्स्ट ग्रेटर है आपका 3, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 डालेंगे और फिर हम कहाँ पर आ गए, हम 3 पर आ गए, तो 3 का नेक्स्ट ग्रेटर कौन है, कोई नहीं है, तो यहाँ पर हम डालेंगे -1, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम है और ये उसका जो है आपका आंसर होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है आपका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो देखिए क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम इसके लिए स्टैक यूज करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एरे को जो है ले लेता हूँ और इसमें आपको समझाते हैं। देखिए, ठीक है, ये ले लिया और हमारा जो है यहाँ पर जो है आउटपुट एरे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, आउटपुट एरे, यानी कि सेम लेंथ का आउटपुट एरे आपको बनाना है। ठीक है, आपका सेम लेंथ का आउटपुट एरे आपको बनाना है। ठीक है, और स्टार्टिंग में सब में वैल्यू -1 सेट करनी है। देखिए स्टेप देखते जाइए, मैंने एक एरे लिया और सब में स्टार्टिंग में -1 जो है सेट कर दिया। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम स्टैक बनाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टैक बनाना है, तो हमने एक स्टैक बनाया। स्टैक का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, तो हम स्टैक से ही इसको क्या करने वाले हैं, स्टैक से ही इसको जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब जो है आप एक पॉइंटर ले लो आई के थ्रू हम क्या करेंगे, आई के थ्रू पूरे के पूरे एरे को ट्रैवर्स करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जो है स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, इफ आपका स्टैक क्या हो, स्टैक अगर एम्प्टी हो, इज एम्प्टी हो, तो स्टैक मेरा क्या है, अभी के केस में 1 में एम्प्टी है, तो 1 में एम्प्टी है, यानी कि आपका, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा लूप पीछे से स्टार्ट करनी है, आपको हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना है, इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में नेक्स्ट ग्रेटर हो, आपका नेक्स्ट ग्रेटर हो या स्मॉलर हो, आप हमेशा लूपिंग लास्ट से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 4 है तो 4 का कोई नेक्स्ट ग्रेटर नहीं मिलेगा, तो यहाँ -1 डाल दूंगा, फिर 4 को स्टैक में डाल दूंगा, तो 2 के लिए मुझे वो 4 आउटपुट में आएगा। ठीक है, तो हमेशा आप लूप लास्ट से स्टार्ट करेंगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो 4 के लिए लास्ट। अगर मैं प्रीवियस स्मॉलर की बात करूं, प्रीवियस स्मॉलर जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उसमें हम लूपिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम लास्ट स्टार्ट करेंगे। तो आई यहाँ पर है, यहाँ पर आपका स्टैक क्या है, एम्प्टी है, स्टैक मेरा क्या है, एम्प्टी है, तो स्टैक एम्प्टी है, उस केस में इस 4 को स्टैक में पुश कर दो और यहाँ पर -1 का -1 रहने दो। ठीक है, तो मैं क्या किया, मेरे स्टैक में इस 4 को पुश कर दिया, तो यहाँ पर 4 जो है मेरा पुश हो गया और 4 पुश हो जाने के बाद जो है यहाँ पर मेरा टॉप आया। ठीक है, अब टॉप आने के बाद जो है आपका हम क्या करेंगे, यहाँ पर टॉप आया, तो इस टॉप को बढ़िया से लिखते हैं, तो ये आपका टॉप आ गया।
आई को 1 से डिक्रीज कर दो, आंसर में कोई चेंजेस नहीं, आई कहाँ पर आ गया, इंडेक्स नंबर 2 पर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए कि आपका स्टैक एम्प्टी है, आपका स्टैक जो है एम्प्टी नहीं होना चाहिए। यदि आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, एंड, ठीक है, या और, ठीक है, आपका जो है स्टैक आपका ARR और स्टैक का टॉप क्या होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट छोटा होना चाहिए। ये वाला एलिमेंट यदि छोटा है, स्टैक एम्प्टी नहीं है और ये वाला एलिमेंट छोटा है, यानी कि स्टैक इज नॉट एम्प्टी, यदि स्टैक एम्प्टी नहीं है और आपका यहाँ पर जो है आप एंड भी लिख सकते हैं, एंड, ठीक है, आपका नम्स आई यदि क्या हो, छोटा हो किससे, आपके ST के पीक से, यदि छोटा है तो उस केस में क्या करेंगे, ये आपका रिजल्ट है, रेस डॉट सेट करेंगे उसी इंडेक्स में, ith इंडेक्स में हम किसको, ST के पिक को, ST के पिक को। ये मैं आपको कोड करके ट्राइन करके दिखाऊंगा, एक बार हम ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी 2 है, ठीक है, मेरा जो नम्स आई है यहाँ पर 2 है और ST का पिक कितना है, 4 है, जो कि ये छोटा है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, तो ये 4 मेरा आंसर में आना चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या डाल दूंगा, 4 डाल दूंगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करो, आप इसको हटाओ और यहाँ पर क्या डालिए, यहाँ पर ST का पिक डालिए और पिक डालने के बाद जो है इस एलिमेंट को आप स्टैक में पुश भी करना है। तो यहाँ पर हमने इसको 2 को स्टैक में पुश किया और आपका टॉप जो है 1 से ऊपर बढ़ गया और आई भी कहाँ पर आ गया, इंडेक्स नंबर 3 पर आ गया। ठीक है, अब देखिए मेरा नम्स आई और ST का पिक यहाँ पर कौन है, 3 है, यहाँ पर लेस देन 2, जो कि ये क्या है, बड़ा है, ये कंडीशन आपका हिट नहीं हुआ तो छोटा एलिमेंट को स्टैक से बाहर निकाल देंगे। यदि आपका टॉप छोटा है तो इसको स्टैक से बाहर निकाल देंगे। तो हमने क्या किया, इसको स्टैक से बाहर निकाल दिया, तो मेरा टॉप क्या हो गया, टॉप डिक्रीज हो गया। टॉप डिक्रीज हो जाने के बाद फिर से कंपेयर करना है वहीं पर। ठीक है, टॉप डिक्रीज हो गया, फिर से आप कंपेयर करें, क्या 3 स्टैक के टॉप से छोटा है, जी हाँ छोटा है, तो आपका स्टैक का टॉप आंसर होगा, यानी कि इसी इंडेक्स पर यहाँ पर क्या डाल दो, 4 डाल दो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है 4 डाल देंगे, तो यहाँ पर मैंने 4 डाल दिया ऐसे, और जो है 3 को भी स्टैक में क्या करेंगे, आप करेंगे पुश करेंगे। तो हमने क्या किया, 3 को स्टैक में क्या कर दिया, पुश कर दिया। अब जो है टॉप जो है ऊपर बढ़ जाएगा और टॉप के साथ साथ आपका आई जो है डिक्रीज हो जाएगा, आई इंडेक्स नंबर 1 पर आ जाएगा। ठीक है, अब जो है 1 पर आ गया, क्या 1 स्टैक के टॉप से छोटा है, क्या 1 स्टैक के टॉप से छोटा है, जी हाँ छोटा है। तो क्या करो, स्टैक के पिक को डाल दो आंसर में, तो 3 को क्या करेंगे, आप जो है आंसर में डाल देंगे, यानी कि यहाँ से आप इसको हटाइए और आपका आंसर में क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। अब जो है आपका यहाँ पर आपको 1 भी इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर आपका 1 इंसर्ट हुआ, क्योंकि एलिमेंट को तो इंसर्ट करना ही करना है। एलिमेंट इंसर्ट करके स्टैक का टॉप यहाँ पर आ जाएगा और आपका जो आई है आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, यानी कि आपका काम हो गया और आप इसको क्या किए, रिटर्न कर दिए। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या होंगे, स्टेप्स होंगे, पहला आप क्या करेंगे, आप पहला एरे बनाएंगे जो कि होगा आपका रिजल्ट एरे, और उन सब में -1 डालेंगे, जो कि हमने ये किया था। ठीक है, ये क्या था, लूप पीछे स्टार्ट करेंगे, स्टैक में जो है देखेंगे स्टैक खाली है या नहीं, यदि खाली होगा तो -1 ही आंसर होगा और इस एलिमेंट को आप स्टैक में डालेंगे। फिर क्या करना है, टॉप को और नम्स आई और टॉप को कंपेयर करके आपको इंसर्ट या फिर रिमूव करना है। तो कोड करते हैं, कोड करने के बाद आपको फिर से इसको डिटेल में ट्राई करके दिखाएंगे। तो देखिए, तो इसका कोड करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कोडिंग में क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इसका आउटपुट एरे बनाना है। तो देखिए यहाँ पर जो है, इसको सबसे पहले आप क्या करो, आप एक एरे लिस्ट बनाइए। तो एरे लिस्ट, इसका मैं फंड साइज थोड़ा सा बढ़ा लूँगा तो यहाँ पर, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखे। ठीक है, एरे लिस्ट ले लेंगे और एरे लिस्ट इसका टाइप क्या होगा, तो इसको आप कॉपी कर सकते हो, टाइम बचाने के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एरे लिस्ट इंटीजर। ठीक है, और इसको मैंने दे दिया रेस इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, इस तरह से न्यू एरे लिस्ट दे दिया। ठीक है, अब एक इंट एन ले लूँगा, एक स्टैक इंट एन ले लेते हैं और इंट एन लेने के बाद हम एक फॉर ईच लूप चलाएंगे, सब में -1 डाल दूंगा। तो यहाँ से फॉर और इंट आई 0 स्टार्ट हुआ, आई लेस देन एन और आपका आई प्लस प्लस, और इसको यहाँ और आई प्लस प्लस। ठीक है, और आपका रेस डॉट हम करेंगे ऐड और इसमें सब में -1 डाल दो, यानी कि मैंने एरे लिस्ट बनाया, सब में -1 डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ स्टैक बनाऊंगा, तो स्टैक, और स्टैक का टाइप क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। तो इंटीजर और ST इक्वल टू आपका न्यू स्टैक, और न्यू स्टैक बनाने के बाद जो हम क्या करेंगे, लूप हमेशा पीछे से स्टार्ट करेंगे और इंट आई बराबर n-1 लास्ट एलिमेंट, तो n-1 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0th इंडेक्स तक और आपका आई माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे,
यहाँ पर वाइल, यदि यहाँ पर देखिए वाइल आपका स्टैक क्या हो, स्टैक एम्प्टी ना हो, ठीक है, स्टैक एम्प्टी ना हो, ठीक है, स्टैक इज नॉट एम्प्टी, और एन एसटी का पीक, मैंने इसको थोड़ा उल्टा लिख लिया, एसटी का पीक जो है क्या हो, यदि आपका छोटा हो किससे, नम्स आई से, ठीक है, तो ये आपका ARR है, तो आप इसको चाहें तो नम्स भी लिख सकते हो, मैंने इसको नम्स कर दिया, ठीक है। एसटी का पिक छोटा हो किससे, और इंट एन में क्या करेंगे आप यहाँ पर नम्स डॉट लेंथ लेंगे, ठीक है। तो नम्स आई से अगर ये केस है तो आप क्या करो, st डॉट पॉप कर दो, स्टैक से एलिमेंट्स को बाहर निकाल दो, ठीक है। अब जो है यदि आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, st डॉट इज एम्प्टी, यदि स्टैक आपका एम्प्टी नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, रेस डॉट सेट करेंगे, उसी इंडेक्स में सेट करना है, याद रखिएगा, रेस डॉट सेट IS इंडेक्स में st का पिक, ठीक है। st का पिक को आप क्या करेंगे, सेट करेंगे ऐसा, st का पिक किया, और आपको st डॉट पुश करना है, आप क्या पुश करेंगे, आपको पुश करना है नम्स आई को, ठीक है, और आप रिटर्न कर देंगे रेस को, रेस रिटर्न रिजल्ट, तो रिटर्न रिजल्ट ऐसा रन करते हैं। इतना ही सिंपल होता है, देखते हैं सारे टेस्ट केस पास होते हैं नहीं होते, और ये हमारे सारे के सारे टेस्ट केस क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है। ड्राई रन करके दिखाते हैं, बहुत सिंपल सा कोड है, ठीक है, ड्राई रन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ से इसको आपको किया कॉपी करके किया, इसको पेस्ट किया, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसका कलर जो है मैं चेंज कर दिया, ठीक है। अब आपको जो है इसको डिटेल में ड्राई रन करके दिखाते हैं कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। देखिए ये, और जो एरे था मैं इसी एरे को ले लूँगा, जो मेरा एरे था इसी एरे को मैं यहाँ से ले लिया, ठीक है, और इसको कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये वाला एरे हो गया। अब ये एरे हो जाने के बाद मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी, ये वाली लाइन चलेगी तो एक एरे लिस्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या किया हमने, एक एरे लिस्ट बना लिया, ठीक है, एक जो है मेरा एरे लिस्ट बन गया जो कि सेम लेंथ का होगा, ठीक है, इसको बढ़िया से बना लेते हैं, तो ये आपका एरे लिस्ट बन गया, ठीक है, ये एरे लिस्ट बन गया, और इसमें सेम इंडेक्स आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये एरे का लेंथ है, और ये लाइन चली, ये लाइन चली, ये लाइन चलेगी, तो सारे में -1 आ जाएंगे, ठीक है, i 0 से लेकर n तक i प्लस डॉटेड -1, तो यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, ठीक है। स्टैक बनेगा, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर स्टैक बनाया, ठीक है, तो मैं स्टैक बना लेता हूँ, ये हमने क्या कर दिया, एक स्टैक बना दिया, ठीक है। तो ये आपका स्टैक बन गया, i 0 स्टार्ट होगा, ठीक है, तो हमारा जो i है, i का इंडेक्स जो है वो, i का इंडेक्स कहाँ पर रहेगा, वो i का इंडेक्स जो है, तो इसको यहाँ रखते हैं। देखिए अब जो है i आपका n-1 से स्टार्ट होगा, यानी कि i आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब जो है ये i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर मैं एक i ले लेता हूँ, और i की वैल्यू क्या है, अभी i की वैल्यू n-1, तो आपकी एरे का लेंथ कितना है, 4, यानी कि i अभी 3 पर है, i अभी 3 पर, याद रखेगा, ठीक है। क्या 0 से बड़ा है, ये आपका कंडीशन चेक होगा, क्या 0 से बड़ा है, जी हाँ बड़ा है, तो लूप के अंदर आएगा। वाइल क्या स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, अभी के केस में स्टैक एम्प्टी है, तो ये वाइल नहीं चलेगा, यहाँ पर आएगा। यदि स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्टैक अभी एम्प्टी है, तो ये भी नहीं चलेगा। st डॉट पुश क्या हो जाएगा, नम्स आई बोले तो आपका 4 आपके स्टैक में पुश हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 4 को आपने स्टैक में डाल दिया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका टॉप हो गया ऐसा, ठीक है, और ये इसमें -1 का -1 ही रहा। अब क्या होगा, यहाँ से आपका लूप आगे बढ़ेगी, i माइनस आई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो i जो है यहाँ से अब यहाँ पर आ जाएगा, और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i अब 2 पे चला जाएगा, ठीक है, i की वैल्यू अब 2 हो गई, ठीक है। अब फिर से कंडीशन चेक होगा कि क्या i 0 से बड़ा है, जी हाँ बड़ा है, यहाँ पर आया। वाइल स्टैक एम्प्टी है, स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, ये वाला कंडीशन आपका ट्रू हो गया, ये भी ट्रू होना चाहिए। स्टैक का पिक, तो स्टैक का पिक कितना है 4, क्या लेस देन या छोटा है 2 से, क्या 4 छोटा है 2 से, नहीं है, तो हम पॉप नहीं करेंगे, यानी कि वाइल नहीं चलेगा, ठीक है। इफ चलेगा, क्या स्टैक आपका खाली नहीं है, जी हाँ स्टैक खाली नहीं है, स्टैक में 4 है, तो रेस डॉट सेट आई यानी कि आपका इंडेक्स नंबर 2, क्योंकि आई अभी 2 पर है, में st का पिक यानी कि 4, तो यहाँ पर क्या सेट हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, यानी कि इस प्लेस पर क्या रखोगे, आपका st का पिक यानी कि यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, और 4 आ जाने के बाद जो है ये वाली लाइन चल गई, ये चलेगी, st का पुश नम्स आई, यानी कि 2 जो है आपके स्टैक में पुश हो जाएगा,
यानी कि यहाँ पर आपका 2 चला जाएगा और 2 जाने के बाद जो है आपका जो टॉप है, टॉप यहाँ पर आ जाने वाला है और जो है यहाँ से फिर से क्या होगा, फिर से i माइनस माइनस, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू यहाँ से डिक्रीज हो जाएगी, i 1 पर आ गया और i x से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आपका कंडीशन ट्रू हो गया, अंदर आया, चेक किया क्या स्टैक एम्प्टी नहीं है, जी हाँ एम्प्टी नहीं है। st का पिक कितना है, st का पिक है 2, क्या लेस देन इक्वल टू है आपके 3 के, यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू है 3 से, आपका st का पिक कितना है 2 है, लेस देन इक्वल टू क्या है आपका 3 है, जो कि है आपका नम साइड। ठीक है, तो ये छोटा है st का पिक, छोटा है तो क्या करो, st को पॉप कर दो, यानी कि ये वाले एलिमेंट को स्टैक से बाहर निकाल दो। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट स्टैक से बाहर निकाल गया और बाहर निकलने के बाद जो है ये आपका टॉप यहाँ पर आ गया। ठीक है, टॉप जो है अब यहाँ पर आ चुका है। अब जो है आपका अगेन वाइल लूप चलेगा, क्या स्टैक इज एम्प्टी है, क्या स्टैक एम्प्टी नहीं है, जी एम्प्टी नहीं है। st का पिक यानी कि 4 लेस देन इक्वल टू नम्स i 3, क्या 4 छोटा है 3 से, नहीं है, यानी कि और पॉप नहीं होगा। वाइल यहीं पर खत्म, आपका जो है ये वाली लाइन चलेगी और क्या स्टैक एम्प्टी नहीं है, जी हाँ एम्प्टी नहीं है, तो स्टैक में 4 है, तो रेस्ट डॉट सेट, सेट में क्या रेस्ट डॉट सेट करेंगे तो आई यानी कि इंडेक्स नंबर 1 में आपका st का पिक जो कि है आपका 4, तो ये 4 यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, और i की वैल्यू 0 पे चली जाएगी, i डिक्रीज हो जाएगा और सबसे पहले 3 जो है स्टैक में आएगा, 3 स्टैक में आएगा और 3 में स्टैक आने के बाद जो है आपका टॉप यहाँ पर आ जाएगा और i जो है 1 पर आ जाएगी। ठीक है, अब फिर से कंडीशन चेक हुआ। ठीक है, i जो है 0 पर आ चुका है, कंडीशन ट्रू है। वाइल क्या st आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, जी एम्प्टी नहीं है। st का पिक कितना है 3, लेस देन इक्वल टू क्या 1 है, ये आपका कंडीशन फॉल्स हो गया, यानी कि पॉप नहीं किया, ये वाली लाइन नहीं चली। इफ चला, क्या st एम्प्टी नहीं है, जी एम्प्टी नहीं है। रेस्ट डॉट सेट, सेट बोले तो आपका ith इंडेक्स में जो कि 0 कॉमा st का पिक यानी कि आपका 3, तो यहाँ पर क्या सेट हो जाएगा, आपका 3 सेट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर आपका 3 हो जाने वाला है और 1 जो है स्टैक में आपका पुश हो जाएगा, तो आपका जो टॉप है वो टॉप ऊपर आ जाएगा और i जो है डिक्रीज हो जाएगी, i जो है नेगेटिव में चला गया, i की वैल्यू -1, जब i की वैल्यू -1 हुआ तो आपका यहाँ से फिर जो है कंडीशन चेक हुआ तो -1 जो है ये वाला -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, तो आप लूप से बाहर आ गए और रेस डॉट और आपने क्या रिटर्न कर दिया, रेस, जो कि ये वाला एरे हो गया, ये आपका क्या है आंसर है। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है आपकी ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन क्यों, क्योंकि मैं एक बार इसको ट्रैवर्स कर रहा हूँ सारे एलिमेंट को स्टैक में जो है डालने के लिए, एक बार इसको मैं लूप कर रहा हूँ इसमें -1 सेट करने के लिए, ये वाला लूप आपका पूरा एन तक नहीं चलता है। ठीक, इसको याद रखिएगा, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऑर्डर ऑफ एन होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन होगी, क्योंकि मैं जो है एक्स्ट्रा स्पेस स्टैक यूज कर रहा हूँ और आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इसमें एक और प्रॉब्लम है जो कि है आपका नेस स्मॉलर एलिमेंट। हमने क्या किया था, क्रिएटर किया था, जैसे कि 4 का नेस स्मॉलर कौन है, 2 है, तो यहाँ पर 2 कर दिया। 8 का नेस स्मॉलर कौन है, 5 है, तो 5 कर दिया। 5 का नेस स्मॉलर कौन है, 2 है, तो 2 कर दिया। 2 का नेस स्मॉलर कौन नहीं है, -1, और 25 का -1। ठीक है, तो ये पूरा जो है इस क्वेश्चन का जो है आपका इनहेंस वर्जन है, रेप्लिका है। तो ये पूरा का पूरा कोड को आप क्या करें, यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कीजिए। तो मैंने सारा कोड कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखिए, और यहाँ पर इसको आप नम्स कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर नम्स कर देना और बस एक चीज चेंज करूंगा, यहाँ पर ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर दूंगा, सबमिट करूंगा तो नेस स्मॉलर एलिमेंट भी आपका हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक पूरा डिक्टो सेम है, बस ग्रेटर की जगह स्मॉलर कर देना है, तो आपका ये क्वेश्चन भी सबमिट हो जाता है। ये है आपका नेस स्मॉलर एलिमेंट ऑफ स्टैक। तो ये हमने 2 क्वेश्चन किया, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, नेस ग्रेटर एलिमेंट और नेस स्मॉलर एलिमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका फ्लिपकार्ट में जो पूछा जा चुका है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप डीएसए कॉन्सेप्ट आप यहाँ से सीख सकते हैं। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।